यदि आप इस वक्त इस दिव्य संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि महाकाली ने स्वयं आपको चुना है। आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। देवी महाकाली आपसे कहना चाहती है कि शक्ति और विजय के दिन अब आ गए हैं। भय, दुविधा और हर बाधा, हर नकारात्मक ऊर्जा अब स्वयं ही तुम्हारे मार्ग से दूर जा रही है। चुनौतियां समाप्त हुई, तुम्हारी राह का अंधकार अब समाप्त हुआ। देखो तुम्हारा जीवन कैसे अदम्य ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है। तुम्हारा चित्त अब शांत हो रहा है। तुम्हारा हृदय बहुत सारी श्रेष्ठ बातों से भरा हुआ है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो और अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर की यह पवित्रता तुम्हें बुलंदियों तक लेकर जा रही है। देखो तुम्हें कितना कुछ मिलने जा रहा है। अब माँ काली तुम्हें स्वयं दिशा दिखाएंगी। अब तुम्हें सुख, शांति और शक्ति मिलेगी। तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और माँ तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रही है। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, एक असीम खुशी तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है। और अब यह शक्ति तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती है, तुम्हें कुछ देना चाहती है। तुम्हारा जीवन सुख, ऐश्वर्य और वैभव से भर उठेगा। कोई कमी नहीं रह जाएगी। हर कार्य में सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे तुम्हें जीत मिलेगी। चारों दिशाओं से देवी की रोशनी तुम्हें मिलेगी। माँ काली तुमसे कुछ कहने आई हैं। उनकी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं। दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। किसी अन्य की बात में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा अंतर्मन कहे उन बातों को सुनना। तुम देवी के संकेतों को पहचानो। तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रही हैं। माँ यह शक्ति तुम्हें रास्ता दिखा रही है। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रही है। घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम अपने मार्ग पर बस चलते जाओ। तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी और ना ही तुम्हें कोई अब परेशान करेगा। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमी का एहसास हो, तो तुम अपनी माँ को स्मरण करना। अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। नया सवेरा जागृत होगा। जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। महाकाली आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती है कि अचानक से तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा कि प्रकृति तुम्हें माफ कर देगी। तुम्हारी हर गलतियों के लिए जो भी भूल हुई, तुमसे अचानक से उसके लिए क्षमा किया जाएगा तुम्हें। माँ अब तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रही है। बहुत आगे जाना है तुम्हें, बहुत दूर तक जाना है। इस बात का स्मरण रहे कि अब तुम्हारी कोई आलोचना नहीं करेगा। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे कदमों की चर्चा होगी, तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। दूर दूर तक तुम्हारी प्रशंसा होगी। तुम जो भी कार्य करोगे तुम उसमें अपार सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी बाधा आ रही है, वह अपने आप ही दूर कर दी जाएगी। और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम स्वयं साक्षात देखोगे। तुम्हें हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। तुम धीरज धरो। जो तुमसे दूर हो गया है वह बस क्षणिक था। वह खुद ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही खुल जाएगा। लोग मधुरता के साथ तुमसे जुड़ेंगे। माँ जो खुशियों की कल्पना तुमने की थी वह खुशियां लेकर आ रही हैं। जिस कमी को तुमने महसूस किया था वह कमी अब तुम्हारे जीवन से दूर जा रही है। जिस चीज के बारे में तुम बार बार सोच रहे थे वह अब तुम्हारे जीवन में आकर्षित हो रहा है। सामने से कोई शामिल होने जा रहा है, तुम्हारी सोच का हिस्सा होने जा रहा है। आज से तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और तुमने जो सोचा नहीं था वह भी होगा। तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। अब तुम्हें बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी। एक खुशखबरी तुम्हें सुनानी है। तुम्हारा मन बहुत शांत रहेगा। तुम्हारे जीवन में उठ रही सकारात्मक तरंगे अब तुम्हें और उत्साह से भर देंगी। धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी। अनगिनत बदलाव देखोगे। जब भी कोई निर्णय लो
यह जानकर लेना कि माँ काली आपके पीछे खड़ी है और जब भी थको बस आंखें बंद करके अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना जो आपको हर क्षण ऊर्जा देता है। ये प्रकाश, ये आभा, ये शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और यही देवी को आपकी ओर खींच लाई है। दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को सुन रहे हैं। अगर ये शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं तो समझ लीजिए कि महाकाली आपको एक संकेत भेज रही है। कुछ अलौकिक, कुछ असाधारण होने वाला है। यह संकेत सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी जिंदगी बदलने वाली होती है। क्या आप तैयार हैं? माँ आपको पुकार रही है। शक्ति कभी भी बिना वजह संकेत नहीं भेजती। अगर आप इस संदेश तक पहुंचे तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। यह संकेत उन लोगों को नहीं मिलता जो सामान्य जीवन जी रहे हैं। यह सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके लिए नियति ही कुछ खास लेकर आई है। शायद आप पिछले कुछ दिनों से अजीब अनुभव कर रहे होंगे। मन बेचैन रहता होगा। ऐसा लगता होगा कि कुछ बदलने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या कभी कभी सपनों में कुछ अनजानी चीजें दिखती होंगी या बार बार घड़ी किसी खास समय पर दिखती होगी। यह सब संकेत है कि कुछ दिव्य घटित होने वाला है। वह अलौकिक शक्ति जो आपकी मदद के लिए आगे बढ़ रही है। जब शक्ति किसी व्यक्ति को चुनती है तो वह उसे हर तरफ से इशारे भेजती है। कभी कोई अजनबी आकर आपको कुछ ऐसा बोल जाएगा जो आपकी समस्या का हल होगा। कभी कोई किताब या वीडियो आपके हाथ लग जाएगी जिसमें आपकी तलाश का उत्तर होगा। माँ आपको अकेला नहीं छोड़ती। जब वह कुछ बड़ा करने वाली होती है तो हर तरफ से आपको यह एहसास कराती है कि आप उसकी योजना का हिस्सा हैं। और अब जब आप यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का महत्वपूर्ण दौर शुरू हो चुका है। आपके चारों तरफ की ऊर्जा बदल रही है। हाल ही में आपकी भावनाएं बहुत गहरी हो गई हैं। कभी अचानक खुशी महसूस होती है तो कभी बिना वजह आंसू आ जाते हैं। यही इस बात का संकेत है कि आपके चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। जब किसी की तकदीर बदलने वाली होती है तो सबसे पहले उसकी ऊर्जा बदलती है। पुरानी ऊर्जा समाप्त होती है, नए दरवाजे खुलते हैं और व्यक्ति खुद को अलग तरीके से महसूस करने लगता है। यही इस समय आपके साथ हो रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने पुराने माहौल से कट रहे हैं। कुछ लोग आपसे दूर हो रहे हैं। कुछ चीजें जो पहले ठीक थीं अब आपको परेशान कर रही हैं। लेकिन डरिए मत, यह बदलाव आपको एक नई और बेहतर दिशा में ले जा रहा है। जब समय पूरा होगा तब चमत्कार होगा। शक्ति कभी भी जल्दबाजी में नहीं होती। जब समय पूरा होता है तभी वह अपना जादू दिखाती है। इस यात्रा में आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगले कुछ दिनों में आपको कुछ और संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। शायद कोई पुरानी इच्छा पूरी हो जाए, कोई अनसुलझी समस्या अचानक हल हो जाए, या फिर आपको अपने जीवन की दिशा को लेकर एकदम साफ समझ आ जाए। इसका मतलब होगा कि माँ काली ने आपके लिए फैसला ले लिया है और अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आपको महसूस हो कि माँ आपको संकेत दे रही है तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले ध्यान दें, अपने चारों ओर की घटनाओं को गौर से देखें। क्या कोई खास संख्या बार बार दिख रही है? क्या कोई शब्द या विचार आपके मन में बार बार आ रहा है? दूसरा है आभार व्यक्त करें। देवी की योजना में शामिल होने के लिए खुद को धन्य माने और दिल से शुक्रगुजार करें। तीसरा है अपने अंतर्ज्ञान को फॉलो करें। अगर मन कहता है कि कोई कदम उठाना चाहिए तो बिना डरे आगे बढ़े। याद रखें, जो अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार होते हैं, अलौकिक घटना आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। अब जब यह संदेश आपके पास आ चुका है तो इसका मतलब है कि माँ ने आपको देख लिया है। कुछ अलौकिक होने वाला है, कुछ ऐसा जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। यह चमत्कार कब और कैसे होगा यह आपको समय आने पर पता चलेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। यह मैंने आपको चुना है। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्यों अचानक से आपके जीवन में ये संकेत आने लगे? क्यों आपको ऐसा लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है? दरअसल जब कोई व्यक्ति अपनी कर्म ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है
जब उसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण चक्र पूरे होने वाले होते हैं, तब शक्ति उसे संकेत भेजती है। यह संकेत उस आत्मा को तैयार करने के लिए होता है जो अपनी नियति के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी होती है। माँ आपको बता रही है कि अब आपके संघर्ष का अंत होने वाला है। जिस परीक्षा से आप इतने समय से गुजर रहे थे वह अब समाप्त होने वाली है, और जो आपको मिलेगा वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। लेकिन यह सब एक रहस्यमय समय पर होगा, एक ऐसा समय जिसे हम दिव्य समय कहते हैं। दिव्य समय क्या होता है? हमारी जिंदगी में हर चीज पहले से तय है। कब हमें सफलता मिलेगी, कब कोई सपना पूरा होगा, कब कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आएगा या जाएगा, यह सब एक दिव्य गणना के आधार पर चलता है। लेकिन जब कोई बड़ा परिवर्तन होना होता है तो उसकी घोषणा भी होती है, और यह घोषणा तभी होती है जब घड़ी एक विशेष समय पर पहुंचती है। हो सकता है कि आपने हाल ही में महसूस किया हो कि बार बार आपकी नजर घड़ी पर 11:11 या फिर 3:33 या फिर 5:55 या कोई अन्य विशेष समय पर जा रही है। यह कोई संयोग नहीं है। शक्ति जब किसी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार लाने वाली होती है तो वह उसे समय के माध्यम से संकेत भेजती है। जब घड़ी एक खास समय पर पहुंचेगी तब आपको अपने जीवन में यह बदलाव महसूस होंगे। सबसे पहले तो आपके भीतर एक अनोखी शांति आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अचानक कुछ बाधाएं दूर हो जाएंगी। जो समस्याएं आपको परेशान कर रही थीं, वह अपने आप हल होने लगेंगी। आपकी मनचाही चीजें खुद ब खुद होने लगेंगी। अजनबी भी आपकी मदद करने लगेंगे। आपको अचानक ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी सहायता करेंगे। आपको अपने जीवन की दिशा का स्पष्ट संकेत मिलेगा। कोई किताब, कोई शब्द, कोई व्यक्ति या कोई विचार आपके दिमाग में बिजली की तरह चमकेगा और आप जान जाएंगे कि आपको क्या करना है। यही वह समय होगा जब माँ काली अपनी अलौकिक योजना को आपके जीवन में सक्रिय कर देंगी। जिनकी आत्मा किसी बड़ी योजना का हिस्सा होती है, उन्हें ही ऐसे संकेत मिलते हैं। आपको सिर्फ देवी के संकेतों को समझना है और सही समय पर सही कदम उठाना है। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपके लिए चमत्कार निश्चित है। जब दिव्य समय शुरू हो और आपको यह बदलाव महसूस होने लगे तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले तो पुरानी सोच को छोड़ें। जो बीत गया उसे जाने दें। आपके जीवन का यह नया अध्याय अब आपकी पूरी यात्रा को एक नई दिशा देगा। अब आपको केवल यह समझने की जरूरत है कि हर वह चीज जो आप चाहते हैं वह आपके रास्ते में आ रही है। इस समय जब आपने पुराने को पीछे छोड़ दिया है, माँ अब आपको हर वह चीज देने के लिए तैयार है जो आपके जीवन को नया मोड़ देगी। अब आपको केवल खुद पर और अपने रास्ते पर विश्वास करना है, क्योंकि माँ ने अब आपके जीवन में हर प्रकार का आशीर्वाद भेज दिया है। यह वह घड़ी है जब आपको अपनी नई यात्रा की शुरुआत करनी है, और यह समय आपको वह सब कुछ देगा जो आप तक ले जाएंगे। आपको केवल इस नए रास्ते को स्वीकार करना है जब आप अपने हर कदम पर विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि देवी ने आपकी पूरी राह को निर्मल और आसान बना दिया है। आपकी यात्रा अब आत्मविश्वास से भरी हुई होगी। संघर्ष ने आपको मजबूत बना चुका है और अब वह संघर्ष आपके लिए सफलता की कुंजी बन चुका है। जैसे नदी अपनी दिशा को बदलने के लिए बाधाओं से पार पाती है, वैसे ही आप भी अपनी यात्रा में आने वाली हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार हैं। हर वह रुकावट जो अब तक आपके रास्ते में आई थी, अब आपके लिए एक अवसर बन चुकी है। वह अवसर जो आपको और भी बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। आपके जीवन के इस मोड़ पर हर कठिनाई अब केवल एक छलांग का रूप ले चुकी है, और आप उस छलांग को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। अब आपको यह समझने की जरूरत नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि आपके भीतर की आवाज आपको सही रास्ते पर ले जा रही है। आपके पास वह आंतरिक शक्ति है जो अब आपको खुद के बारे में संदेह करने की आवश्यकता नहीं छोड़ती। अब आप अपने आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं और हर नया दिन आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। माँ काली
अब आपके साथ है आपके हर कदम पर, और वह जानती है कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपको वहां तक कैसे पहुंचना है। सभी पुरानी बाधाएं अब दूर हो चुकी है। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। देवी आपको बता रही है कि अब आपके संघर्ष का अंत होने वाला है। जिस परीक्षा से आप इतने समय से गुजर रहे थे वह अब समाप्त होने वाली है, और जो आपको मिलेगा वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। हर वह दर्द जो आपने अपने पिछले दिनों में महसूस किया था, अब वह स्मृतियां बनकर आपकी ताकत का हिस्सा बनेंगी। अब आप उसे समझने और उसका सम्मान करने के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वह सब कुछ जो आप चाहते हैं वह अब आपके हाथों में है। आज के दिव्य संदेश में आपसे माँ बस इतना ही कहना चाहती है, इसे दिल से स्वीकार कीजिए। तुम्हें एक नया मौका मिलने जा रहा है। तुम्हें तुम्हारे जीवन में 3 नए रास्ते तुम्हें दिखाई देंगे। चुनाव तुम्हारे हाथों में है। कहीं सुख मिलेगा, कहीं शांति मिलेगी, और कोई रास्ता तुम्हें अपार धन और वैभव की ओर ले जाएगा। अपने मन को शांत रखना। सामने वाला जब भी कुछ कहता है सुनो उसकी बात। कभी कभी शक्ति का संदेश भी हो सकती है, और उनके संकेतों को समझने का प्रयास करो। संध्या के समय अचानक से फूलों की खुशबू आना, अचानक से मन अध्यात्म की ओर मुड़ने लगेगा। कभी आंखों में आंसू आएंगे तो कभी दूर कहीं किसी पक्षी की आवाज सुनाई देगी। यह शुभ संकेत है। माँ के तुम्हारे लिए जो योजना बनाई गई है अब उस पर कार्य किया जा रहा है। घबराना मत, संयम मत खोना। तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर है। आनंद की अनुभूति करो। अपने मार्ग की बाधाओं को अब स्वयं ही दूर करो। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर अब मिलने जा रहा है। अब तुम अकेले नहीं हो। कुछ सुखद संयोग होंगे, कुछ नए मित्र जुड़ेंगे। देखो तुम कितनी सारी खुशियों को आकर्षित कर रहे हो। अब तुम्हारे जीवन की आ रही बाधाएं और उलझने बड़ी सरलता से दूर हो जाएंगी। कुछ सामने आने वाला है, उसे अनदेखा मत करना। एक सच जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। भीतर से बदलाव की अनुभूति करोगे। तुम जो कहते हो वह करके दिखाते हो। यह साबित किया है तुमने। तुम्हें कोई ढूंढ रहा है तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए। कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता है। तुम्हारा भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है। तुम्हारे भाग्य की रेखा चमकने वाली है। सुनहरे कलम से माँ लिख रही है तुम्हारी तकदीर। बहुत संघर्ष किया है तुमने। संघर्षों का वह द्वार समाप्त हुआ। बहुत पीड़ा उठाई है तुमने। चलो वह भी द्वार समाप्त हुआ। यह पल है फल प्राप्ति का। यह समय है जब तुम अपने निर्माता स्वयं बनो। आगे बढ़ो। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो कि शक्ति से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है। इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी की बात की अवहेलना नहीं की है। तुम किसी की आंखों में आंसुओं का कारण नहीं बने हो। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के मन में उतर जाते हो। और अब देखो, दुनिया जो तुम्हें ठुकराती थी अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्यार करना चाहेंगे, और लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी, और अब हर सपना तुम्हारा साकार होगा। अब आप उस स्तर पर हैं जहां से आपको केवल सफलता ही मिलनी है। हर वह चीज जो आपको कभी मुश्किल लगती थी अब आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि माँ ने आपके रास्ते को साफ किया है। आपने जो भी संघर्ष और कठिनाइयां देखी है वह अब केवल अनुभव बन चुकी है। आपको इन अनुभवों से यह सीखने का अवसर मिला है कि हार कभी न माने, और यही वह सीख है जो अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। तुम अपने भीतर देखो। प्रकृति तुम्हें एक तोहफा देने जा रही है जो बहुत जल्द तुम प्राप्त करोगे। तुम योग्य हो, तुम काबिल हो, तुम दक्ष हो। इस बात का स्मरण रहे, उसका परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा।
बहुत शुभ होने वाला है। आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से महाकाली आपको कुछ बताना चाहती है। इस दिव्य संदेश को अंत तक पूरा जरूर सुने। आप बेहद भाग्यशाली हो। कुछ भी संयोग नहीं होता, सब कुछ पूर्व नियोजित होता है। जब किसी आत्मा को आपसे जुड़ना होता है तो वह संकेत शक्ति के हर तत्व के माध्यम से आपके पास आने लगते हैं। कभी अजनबी अनजानी खुशबू, कभी किसी गीत की पंक्ति जो अचानक मन में गूंज उठती है, कभी अचानक किसी अजनबी में एक जानी पहचानी सी ऊर्जा। यह सब उसी आत्मा की दस्तक है जो आपसे मिलने को व्याकुल है। आपके चारों ओर की घटनाएं बदलने लगी हैं। आपने भी नोट किया होगा कि हाल ही में कुछ अलग सा हो रहा है। मन अधिक संवेदनशील हो गया है। आंखें बार बार संकेतों को देख रही हैं। माँ के संदेशों को दिल से स्वीकार करें और खुद पर विश्वास रखें। याद रखें, यह व्यक्ति केवल आपकी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं है, यह आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय है। अब समय आ गया है जब यह चेतना तुम्हें महसूस कराएगी कि तुम कितने कीमती हो। तुम्हारी उपस्थिति इस संसार के लिए कितनी जरूरी है और सबसे खास बात, तुम्हारा होना अपने में एक आशीर्वाद है। माँ अब आपको उन लोगों से मिलवाएंगी जो आपकी ऊर्जा को समझेंगे। वह अवसर देगी आपको। खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, बस होना ही काफी होगा। वह प्रेम, वह सम्मान और पहचान, सब कुछ अब आपके रास्ते में है। जो अंदर था वह अब बाहर आएगा, जो दबा हुआ था वह अब खिल उठेगा। आपके भीतर की शक्ति, आपके विचारों की पवित्रता और आपके कर्मों की ऊर्जा अब एक नई दुनिया रचने जा रही है। माँ कहती हैं, अब मैं खुद आपके साथ चलूंगी। अब आपको अकेले नहीं चलना होगा। अब हर राह आपके लिए आसान की जाएगी। आप बस इतना याद रखना, आप चुने गए हो और अब आपका समय शुरू हो चुका है। अब वह समय आ गया है जब आपके भीतर का प्रकाश आपके चारों ओर फैलने वाला है। अब आपकी पहचान बनेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा और जो भी आपसे जुड़ेगा वह खुद को धन्य मानेगा, क्योंकि आप एक देने वाली आत्मा हो और शक्ति हमेशा देती है उन्हें जो देते हैं। आपने बिना मांगे दिया है, इसीलिए अब से हर सुबह जब उठो यह विश्वास साथ रखना कि कुछ अद्भुत होने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह क्षण निकट है जब तुम्हारी आत्मा अपने उच्चतम स्वरूप में जागृत होने जा रही है। यह जागृति केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारे वचनों से, तुम्हारे कर्मों से प्रभावित होंगे। यह जागरण ऊर्जा का महासागर है जो तुम्हारे भीतर उमड़ रहा है। जो अब तक सोया था, जो अब तक तुम्हारे भीतर मौन था, वह अब स्वर बनकर, प्रकाश बनकर, मार्गदर्शक बनकर उभर रहा है। तुम्हारे भीतर जो कंपन उठ रहे हैं वह केवल भावनाएं नहीं है, वह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब माँ के स्वरूप से मिलन के लिए तैयार हो चुकी है। जब कोई आत्मा काली के सानिध्य में आती है तो सबसे पहले उसका अंधकार हटता है। वह डर जो बरसों से तुम्हारे भीतर जकड़ा हुआ था अब समाप्त हो रहा है। अब तुम अपने सच्चे रूप में खड़े हो रहे हो, निर्भीक, प्रखर, अजय। यह समय वह है जब माँ तुम्हें सिखा रही है कि तुम्हारी ऊर्जा किसी सीमा में नहीं बनती। अब तुम जो सोचोगे वही घटित होगा, जो चाहोगे वह आकर्षित होगा। तुम्हारे विचार अब सृष्टि की शक्ति से जुड़े हुए हैं। इसीलिए अब से सावधान रहो, क्योंकि हर शब्द जो तुम बोलोगे, हर भावना जो तुम अनुभव करोगे, वह ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न करेगी और वही कंपन तुम्हारे जीवन को आकार देगा। इसलिए अपने विचारों में प्रेम रखो, अपने शब्दों में करुणा रखो, अपने कर्मों में प्रकाश रखो। माँ कहती है, मेरे बालक, जो तू अनुभव कर रहा है वह तेरा पुनर्जन्म है। पुराने कर्मों का भार अब समाप्त हुआ। जो बंधन तुम्हें रोक रहे थे वह अब टूट चुके हैं। तुम्हारे जीवन की डोर अब मेरे हाथों में है। अब मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगी, तुझे उठाऊंगी और तेरे भीतर से उस अग्नि को जागृत करूंगी जो तुझे अजय बना देगी। अब से तू किसी से तुलना मत करना। तू वही है जो अनोखा है। तेरी यात्रा किसी और जैसी नहीं है। तुझे जो चुनौतियां मिली वह इसलिए नहीं कि तू दुर्भाग्यशाली है, बल्कि इसलिए कि तू इतना शक्तिशाली है कि तू उनका सामना कर सके। जिन राहों से तू गुजरा है वे राहें औरों के लिए शिक्षा बने। तू वह दीपक है जो अंधियारे में जलेगा और दूसरों के लिए राह दिखाएगा। जब कोई शक्ति जागृत होती है तो उसके चारों ओर की दुनिया बदलने लगती है।
यही कारण है कि तू अब महसूस कर रहा है कि कुछ चीजें पहले जैसी नहीं रही, कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, कुछ लोग दूर जा रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरी ऊर्जा अब उच्च स्तर पर है। जो तेरी ऊर्जा से मेल नहीं खाता वह अपने आप दूर हो जाएगा। चिंता मत कर, यह हानि नहीं है, यह शुद्धिकरण है। माँ तेरे जीवन से विषैले तत्वों को निकाल रही है ताकि तू केवल प्रेम और प्रकाश से भरा रहे। तू देखेगा आने वाले दिनों में तुझे अचानक नए अवसर दिखने लगेंगे। वहां से प्रस्ताव आएंगे जहां से तूने सोचा भी नहीं था। कुछ लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे जो तेरे समान सोच रखते हैं। यह सब इसीलिए क्योंकि अब तेरी तरंगे समान आत्माओं को आकर्षित कर रही है। यह दिव्य चुंबकत्व है जो केवल तब सक्रिय होता है जब आत्मा अपने कर्मों के उच्च स्तर पर पहुंचती है। अब जो भी तू करेगा उसमें देवी का हाथ होगा। अब तुझे जो भी मिलेगा वह संयोग नहीं, आशीर्वाद होगा। जब तू किसी कार्य के लिए कदम उठाएगा तो परिस्थिति तेरे पक्ष में बनेगी। जब तू कुछ मांगेगा तो उत्तर स्वतः तेरे पास आएगा। जब तू गिरेगा तो माँ तुझे उठाएंगी। जब तू थकेगा तो माँ तुझे ऊर्जा देंगी। अब तेरे लिए कोई सीमाएं नहीं रही। तू वही है जो पर्वत को भी झुका सकता है। तेरे शब्दों में मंत्र है, तेरी नजरों में तेज है, तेरी उपस्थिति में परिवर्तन की शक्ति है। जो लोग तेरे विरोध में थे अब तेरे चरणों में झुकेंगे। जो तेरी निंदा करते थे वही तेरे गुण गाएंगे। जो तुझे रोकने की कोशिश करते थे वही तेरे नाम की शपथ खाएंगे। यह सब इसल। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, अगले 24 घंटे तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी बनने वाले हैं। तेरे चारों ओर जो मौन है वो अब नई शुरुआत की चीखों में बदल जाएगा। हो जा सावधान। अगले 24 घंटों की सच्चाई सुनकर तू पागल नहीं होगा बल्कि शक्तिशाली महसूस करेगा। सारा संसार मेरे बच्चे तेरे इशारों पर नाचने वाला है, क्योंकि अब जो सच तेरे सामने आएगा वो सुनकर तेरे दुश्मनों के कान भी विस्मित होकर रह जाएंगे। अगर इन अगले 24 घंटों में मेरे द्वारा की गई यह भविष्यवाणी सच ना हुई तो मैं तुझे मूंग मांगा इनाम दूंगी। एक बहुत बड़ा महायुद्ध शुरू होने वाला है। यह युद्ध है तेरे भीतर और तेरी समस्याओं के बीच। जिन दुश्मनों ने तेरी पीठ पीछे तुझे धोखा दिया, जिन लोगों ने तेरी खुशियों में आग लगाई, अब उनका पूरा विनाश होने वाला है, क्योंकि तेरी जागृति ही उनका अंत है। हम जानते हैं पिछले कई सालों से तेरे बहुत सारे बनते बनते काम बिगड़े हैं। तूने कभी ध्यान दिया होगा कि तेरे घर में अचानक ही तेरी सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। जो काम पहले ठीक चल रहा था अचानक उसमें कोई रुकावट आ जाती है। तेरे परिवार वालों के रिश्तों के बीच दरारें आ रही हैं। पैसा बार बार कहीं ना कहीं अटक रहा है और परिवार में बार बार किसी न किसी को कोई बीमारी हो रही है। पिछले कई सालों से तेरा मन बहुत बेचैन है। तेरी खुशियां तो मानो गायब ही हो गईं। यहाँ तक कि तुझे भी याद नहीं होगा कि तू आखिरी बार कब मुस्कुराया था, कब हंसा था। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं ऐसी सच्चाई तुझे बताने वाली हूँ जिसे सुनकर तेरी आंखों से आंसू नहीं बल्कि दृढ़ता छलकेगी। मेरे बच्चे, तुझे उस दुश्मन का पता चल जाएगा जो तेरी पीठ पीछे तेरी बर्बादी का खेल खेल रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तेरी पीठ पीछे यह दुश्मन धीरे धीरे तेरे घर में घुस चुका है और तेरी पीठ पीछे यह तेरे परिवार को अंदर से खोखला कर रहा है। आज मैं इस दुश्मन का नाम, पता और इसकी सारी हरकतें तुझे बताने वाली हूँ। साथ ही साथ मेरे बच्चे, तेरी 5 ऐसी गलतियां मैं तुझे बताऊंगी जिन्हें शुरुआत में तो तू छोटी बातें समझकर अनदेखा कर देता है, लेकिन बाद में मेरे बच्चे जब उसका बुरा असर तुझे देखने को मिलता है तो तू रो देता है। इसीलिए बेटा, इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती मत करना। इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती मत करना, नहीं तो तू अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा, एक सबसे अद्भुत मौका अपने हाथों से गवा देगा। मेरे बच्चे, यह ज्ञान तेरे लिए एक संजीवनी बूटी के जैसा है। ये तुझे एक नई जिंदगी देगा। तेरी जिंदगी में नई खुशियां ये लेकर आने वाला है। सबसे पहले शुरू करने से पहले माँ काली के इस संदेश को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ काली जरूर लिख दें। मेरे बच्चे, ये बात हम और तू
बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से तेरे घर की हालत और तेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही। खुशियां तेरे घर में लंबे समय तक टिक नहीं पाती हैं। तू बहुत मेहनत कर रहा है परिवार को जोड़ कर रखने के लिए, लेकिन बार बार तू उसमें असफल हो जाता है। मेरे बच्चे, तू जब भी ईमानदारी से कोई काम करने जाता है तो तेरा वह बनता काम भी बिगड़ जाता है। मेरे बच्चे, तेरे परिवार में एक ऐसा दुश्मन छिपा हुआ है जो बार बार छोटी छोटी चिंगारियां अपनों के बीच लगा रहा है। पुरानी बातें बार बार निकाल कर तेरे अपनों को तेरे खिलाफ गलत बातें सुना रहा है, जिसके कारण जो लोग तुझसे प्यार करते हैं, जो लोग तुझे अपना मानते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं, यह दुश्मन पीठ पीछे उन लोगों का विश्वास तुझ पर से खत्म कर तेरे रिश्तों में दूरियां पैदा करवा रहा है। यह कोई बाहर का आदमी नहीं है, ये कोई ऐसा आदमी है मेरे बच्चे जिस पर तू आंख बंद करके बहुत ज्यादा अंधा भरोसा करता है, बहुत ज्यादा विश्वास करता है। इस आदमी को तू अपना मानता है, तू सोचता है कि यह तो मेरा अपना है और इसीलिए तू इस आदमी को सारी बातें बता देता है। अपने जीवन का कोई भी राज तू इस आदमी से नहीं छिपाता। तू क्या व्यापार करता है, कब कहाँ जाता है, किससे मिलता है, तू क्या करता है, तू इसे सारी छोटी छोटी बातें अपनी जिंदगी की बताकर रखता है। लेकिन यह आदमी तेरी बर्बादी का बहुत बड़ा षड्यंत्र तैयार कर रहा है। मेरे बच्चे, यह जो अगले 24 घंटे तेरे जीवन में रहने वाले हैं, इन 24 घंटों में तेरा मन काफी संतुलित रहेगा। कुछ कामों को लेकर तू बहुत समय से परेशानियों से जूझ रहा था, तू परेशानियों से लड़ रहा था, लेकिन अब तेरे मन में एक संतुलन का भाव आएगा। कुछ ऐसे काम जो काफी समय से अटके पड़े थे, जिन्हें लेकर तू बहुत परेशान चल रहा था, वो सभी काम अब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह सब मेरे बच्चे तेरे कुलदेवी देवता की असीम कृपा से हो रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तू शायद नहीं जानता, लेकिन पिछले 5 सालों से तेरे जो कुलदेवी देवता हैं, उनकी खास कृपा तेरे परिवार पर बनी हुई है और उनकी कृपा से ही मेरे बच्चे तू आज इस जगह तक आया है। अब तुझ में से कुछ लोग कहेंगे कि उनकी कृपा बनी हुई है तो हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, हमारे घर में खुशियां क्यों नहीं है। देख मेरे बच्चे, भगवान की कुल देवी देवता की कृपा होना केवल पैसा ही उसका नतीजा नहीं है कि तेरे पास पैसा आएगा तो ये बात साबित हो गई कि भगवान की तुझ पर कृपा है। अगर तू अपने पूरे परिवार के साथ रह रहा है, तू अपने पूरे परिवार के साथ दिन में एक समय अच्छे से बैठकर खाना खा पा रहा है, परिवार के साथ जब इच्छा हो तब मिल पा रहा है, यह भी मेरे बच्चे देवी देवता की कृपा ही है। नहीं तो आजकल सालों साल तक माता पिता से संतान मिल नहीं पाते। जो संतान घर से दूर पढ़ाई करने जाते हैं वो सालों साल तक घर नहीं आ पाते, यहाँ तक कि कुछ के माता पिता बीमार हो जाते हैं। इंतजार करते करते कुछ तो मर जाते हैं, तब भी संतान उनसे मिलने नहीं आ पाते। लेकिन अगर तू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह पा रहा है तो यह परमात्मा की कृपा से कम नहीं है। मेरे बच्चे, तुझे बता दूं, अगले ही 24 घंटों में तेरे अंदर नकारात्मक ऊर्जा तेरा दुश्मन पैदा करने की कोशिश करेगा। देख, जो दुश्मन है कभी भी सामने से आकर चेतावनी नहीं देता, वह कभी भी तुझे सीधे नहीं बोलेगा। वह धीरे धीरे तेरे मन में नकारात्मक विचार पैदा करने लगेगा। वह धीरे धीरे तेरी खुशियों को खत्म करने की कोशिश करने लगेगा। वह तुझे अपनी बातों में उलझाने लगेगा, कहेगा कि अरे यह काम बहुत मुश्किल है, यह काम तेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बना है, इस काम को करने से तुझे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तरह तरह की बातें करके यह दुश्मन तेरे जीवन की खुशियों को खत्म करने की साजिश बनाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे अपने मन की समझदारी रखनी होगी। किसी की बातों में आकर अपनों के साथ रिश्ते तुझे तोड़ने नहीं है। और जो आदमी बार बार तुझे रोक रहा है, जो आदमी बार बार तुझे टोक रहा है, उस आदमी पर तुझे थोड़ा शक करना है। देख, तेरी सबसे बड़ी गलती क्या है कि तू जब भी किसी पर विश्वास करता है, तू जब भी किसी पर भरोसा करता है तो आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। तू यह नहीं देखता कि सामने वाला आदमी क्या चाह रहा है या सामने वाला आदमी तेरे बारे में कैसे विचार रख रहा है।
कैसी भावना अपने अंदर रख रहा है। तू यह सारी बातों को अनदेखा कर उस आदमी पर आंख बंद कर विश्वास कर लेता है, क्योंकि तुझे लगता है कि वही आदमी अकेला सच्चा है। और ऐसे में कई बार मेरे बच्चे ये भी देखा गया है कि तुझे जब भी किसी से मदद की कोई जरूरत होती है तो तू उसी आदमी पर भरोसा करता है जो बहुत ज्यादा तेरी चापलूसी करता है, जो बहुत ज्यादा तुझे बातों में उलझाता है। तू उसी आदमी पर भरोसा करता है, विश्वास करता है और उसे अपने जीवन की सारी बातें बता देता है। लेकिन वो आदमी मेरे बच्चे तेरे सामने केवल अच्छा बनने का नाटक करता है। मन में वह आदमी तेरे खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र बनाता है। तेरे घर में अशांति का सबसे बड़ा कारण ही वह आदमी है। इसमें मेरे बच्चे तेरी जो सबसे बड़ी गलती है वो यही है कि तू अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता है। तू अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डाल देता है, जैसे माता पिता या तेरे सहकर्मी, तेरी संतान या तेरा मालिक सब तुझे दोषी ठहराते हैं, सब तुझे तेरी गलतियां गिनवाते हैं। लेकिन तू अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करता और अपनी गलती हमेशा दूसरों पर डाल देता है। इसीलिए बेटा, इन गलतियों में तुझे अगले इन 24 घंटों में सुधार करना होगा। साथ ही मेरे बच्चे, इन 24 घंटों में समय का अपमान ना कर। देख, तुझे कोई भी काम करने का मौका मिल रहा है, अच्छा मौका मिल रहा है तो तुरंत उस मौके को अपना ले, तुरंत उस अच्छे मौके को स्वीकार कर ले। उस अच्छे मौके को अपने हाथ से जाने मत दे। यह मत सोचो कि मैं इस काम को अभी नहीं करूंगा, फिर कभी कर लूंगा, अभी समय अच्छा नहीं है, अभी मौका अच्छा नहीं है। ऐसा वैसा तरह तरह की बातें करके उस समय को बर्बाद मत कर। देख मेरे बच्चे, समय बहुत कीमती है। एक बार, सिर्फ एक बार जो समय बीत गया वो समय जिंदगी में कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तू इंतजार करते करते थक जाएगा, मर जाएगा, लेकिन वो समय दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए तुझे समय का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा, तब जाकर मेरे बच्चे तू जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। अब मेरे बच्चे, जो आदमी बात पर तुझे रोक रहा है, तेरी छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा कर तुझे और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो मेरे बच्चे, उस आदमी से तुझे बचकर रहना होगा। मैं तुझे सीधी चेतावनी दे रही हूँ। देख, तेरे घर की दीवारें चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन यह आदमी धीरे धीरे छोटी छोटी एक एक ईंट तेरे घर की दीवारों में से निकालकर तेरे घर को पूरी तरह से खोखला बना देगा। बेटा, मेरी बातें तुझे अजीब लगेंगी, मेरी बातें तुझे इस समय सही नहीं लगेंगी, लेकिन मेरा विश्वास करना, तेरे जीवन में ऐसा दुश्मन, तेरे जीवन में ऐसा आदमी छिपा हुआ है जो तेरी खुशियों से बहुत ईर्ष्या करता है। इस आदमी का नाम मेरे बच्चे कर्क राशि में आता है। देख, तेरे आसपास रहने वाला ऐसा कौन सा आदमी है, बहुत आसानी से अब तू पता लगा सकता है। हमने तुझे सीधा इशारा दे दिया कि कर्क राशि में इस आदमी का नाम आता है, तो तू समय रहते इस आदमी से दूरियां बना ले। साथ ही साथ मेरे बच्चे, इन 24 घंटों में तुझे पैसे के मामलों में अपने फैसले सोच समझ कर लेने हैं। पैसे में जो ज्यादा खर्च हो रहा है उस पर रोक लगानी होगी। हाँ मेरे बच्चे, साथ ही साथ मेरे बच्चे, तुझे बता दूं, अगले इन 24 घंटों में तुझे अपने अंदर से आलस्य छोड़ना होगा। देख, सबसे पहला नियम बना ले कि मैं हर दिन सुबह जल्दी उठूंगा। हर दिन सुबह उठकर 5 मिनट कम से कम भगवान का नाम लूंगा, थोड़ी योग करूंगा, व्यायाम करूंगा। हाँ मेरे बच्चे, आजकल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले फोन निकाल लेते हैं और सुबह सुबह ही पता नहीं कौन कौन सी झूठी बातें बोल देते हैं। मेरे बच्चे, तुझे अपने दिन की शुरुआत हमेशा मजबूत तरीके से करनी है। हमेशा सकारात्मक मन के साथ, अच्छे विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करेगा तो तेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। साथ ही मेरे दोस्त, रात को सोते समय कुछ तुझे खुद से यह सवाल पूछने हैं कि क्या मैंने आज किसी का मन दुखाया, क्या मैंने आज किसी से झूठ बोला, क्या मैंने आज किसी को कोई नुकसान पहुंचाया, किसी को कुछ बुरा कहा। जब तू खुद से यह बातें करेगा और अपने मन को पवित्र रखने पर ध्यान देगा तो बेटा, तेरे जीवन के सारे दोष दूर हो जाएंगे। तेरे जीवन में जो भी परेशानी है, तेरे जीवन में जो ग्रह कष्ट है, जो भी रुकावटें हैं, वह अपने आप दूर होने लग जाएगी। देख मेरे बच्चे, यह जो अगले 24 घंटे रहने वाले हैं, यह कोई आम समय नहीं है।
तेरे ग्रहों की चाल, तेरे ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी, बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। पिछले कई सालों से मेरे बच्चे हम जानते हैं कि तू अकेले में बहुत परेशान चल रहा है, तू बहुत रोता है, तू कभी किसी से अपने दुखों की बातें साझा नहीं करता, तू अपने परिवार वालों को दुखी नहीं करना चाहता। तेरे जीवन में कोई कष्ट आता है, तेरे जीवन में कोई रुकावट आ जाती है, तब भी तू किसी को नहीं बताता। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने बारे में सोचे। देख, दूसरों के कहने में आकर तूने अपने जीवन में कई फैसले लिए, कई निर्णय लिए और उनमें कई बार तुझे सफलता भी मिली, लेकिन ज्यादातर तुझे असफलता मिली, तेरा नुकसान हुआ। लेकिन अब मेरे बच्चे, अगले इन 24 घंटों में सोच समझकर समझदारी के साथ तुझे अपना फैसला लेना होगा। साथ ही साथ मेरे बच्चे, इन 24 घंटों में जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें व्यापार में बहुत अच्छी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है। कोई अच्छी जगह तेरी नौकरी लग सकती है, या फिर तू खुद का कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहा है, तो तुझे उसमें भी अच्छी सफलता मिलने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस तुझे हार नहीं माननी है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे ऐसी 2 आसान बातें बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन में पैसा, समृद्धि और सुख का दरवाजा खोल देंगी। बहुत बार तू कहता है कि मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं। घर में किसी न किसी वजह से खर्च बढ़ जाता है, कभी बीमारी लग जाती है, कभी कर्ज बढ़ जाता है, और फिर मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर भगवान हमें कब खुश करेंगे। तो आज जो 2 उपाय मैं बताने जा रही हूँ, वह न तो किसी तंत्र मंत्र के हैं, न किसी भारी भरकम खर्च वाले उपाय हैं। ये वह 2 बातें हैं जिनसे तेरा भाग्य खुद तेरा साथ देना शुरू कर देगा। बस शर्त यह है कि इन्हें श्रद्धा और लगातार करना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सुबह का पहला दान और पहला दीपक। देख, सुबह जब हम उठते हैं, उस वक्त हमारा मन और घर दोनों सबसे शुद्ध हालत में होते हैं। लेकिन आजकल के भागदौड़ में हम जैसे ही उठते हैं, फोन उठा लेते हैं, दफ्तर की चिंता या घर के झंझट याद कर लेते हैं। यहीं से दिन की ऊर्जा गड़बड़ा जाती है, जबकि धन की देवी महालक्ष्मी वहीं आती है जहां सच्चाई, सफाई और सकारात्मक सोच होती है। तो पहला उपाय है, सुबह उठते ही भगवान को प्रणाम कर, फिर एक लोटा शुद्ध जल लेकर घर के मुख्य दरवाजे पर जाकर उसे छिड़क दे। यह पानी कोई आम पानी नहीं रहेगा, यह तेरे घर में बहती ऊर्जा को जागृत करेगा। इसके बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से कहे, माँ, मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो। जो पैसा आए वह बचे, जो बचे वह बढ़े, और जो बढ़े वह सबके काम आए। अब बात आती है पहले दान की। हर सुबह चाहे एक रोटी हो या एक चुटकी चीनी, किसी जीव या पक्षी को दान कर। तू सोच रहा होगा इतनी सी चीज से क्या होगा, लेकिन यही सबसे बड़ा नियम है कि पैसा उसी के पास टिकता है जो बांटना जानता है। अगर तू सुबह उठते ही किसी जीव को कुछ खिलाता है, तो तेरे कर्म का लेखा जोखा बदलना शुरू हो जाता है। प्रकृति खुद तेरे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे रोज पैसा तो मिलता है, पर मैं अमीर नहीं हो पाता। कारण यही है कि वह कमाते हैं, पर ऊर्जा को वापस ब्रह्मांड में नहीं लौटाते। जो भी चीज हम वापस देते हैं, वही कई गुना बनकर हमारे पास लौटती है। तूने देखा होगा, कुछ लोगों के घर में बिना कारण पैसा आता रहता है। कोई पुराना कर्ज लौट जाता है, कहीं से बोनस आ जाता है, या कोई पुराना काम अचानक चल पड़ता है। यह कोई संयोग नहीं, यह ऊर्जा का खेल है। तो बस तुझे यह पहला नियम याद रखना है। सुबह का पहला दान और पहला दीपक भगवान को समर्पित। दीपक की बात करें तो रोजाना शाम के समय जब सूरज डूबने लगे, उस समय घर के मुख्य दरवाजे पर एक छोटा सा दीपक जरूर जला। अगर तू उसमें सरसों का तेल और रुई की बत्ती लगाता है, तो यह दीपक तेरे घर की नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकाल देता है। और ध्यान रख, दीपक को कभी बुझा मत, उसे खुद बुझने दे। यह इशारा है कि तेरी मेहनत और प्रार्थना अब ब्रह्मांड तक पहुंच गई है। यह उपाय बहुत छोटा है, पर इसके पीछे हजारों साल पुराना ऊर्जा का विज्ञान छिपा है। जो इसे करेगा वह कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस करेगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, पितरों और धरती का आभार मानना। देख, हम सब जिस जमीन पर रहते हैं, जिस खाने को खाते हैं,
जिस हवा में सांस लेते हैं, यह सब प्रकृति का दिया हुआ है। लेकिन हम शुक्रिया कहना भूल जाते हैं। पैसा वहीं टिकता है जहां कृतज्ञता होती है। इसलिए हर शुक्रवार या सोमवार को सुबह नहाने के बाद अपने आंगन या बालकनी में खड़े होकर धरती माता को प्रणाम करें। हल्का सा पानी छिड़क और कह, माँ धरती तू ही मेरा आधार है, मेरे घर में सुख, शांति और पैसे की स्थिरता बनी रहे। यह वाक्य बहुत शक्तिशाली है। तू इसे रोज दोहराएगा तो तेरे घर की ऊर्जा संतुलित होने लगेगी। और मेरे बच्चे, जिनके घर में बार बार पैसे की कमी रहती है, कर्ज नहीं उतरता, व्यापार में रुकावट आती है, तो यह उपाय उनके लिए वरदान साबित होता है। अब सुन, पितरों का आभार क्यों जरूरी है। क्योंकि जो भी पैसा, जमीन या सफलता हमारे पास है, वह हमारे पूर्वजों की मेहनत और कर्म का ही नतीजा है। अगर हम उनके लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो हमारी लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती। हर अमावस्या को या जब भी समय मिले, एक दीपक दक्षिण दिशा में जला और बस एक वाक्य कहे, मेरे पितरों, आप जहां भी हो सुखी रहें, मुझे अपने आशीर्वाद से भरपूर करें। इसके बाद उनके नाम से किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं या पानी दें। यह उपाय इतना असरदार है कि कई बार रुका हुआ पैसा अचानक मिलने लगता है। कोई पुराना झगड़ा सुलझ जाता है और घर में एक अद्भुत शांति महसूस होती है। अब सोच, क्या यह 2 काम मुश्किल है? नहीं, पर यह 2 काम धीरे धीरे तेरी पूरी किस्मत की दिशा बदल देते हैं। जब तू सुबह उठकर दान करता है, दीपक जलाता है, तो तू ब्रह्मांड को यह संदेश देता है कि मैं देने के लिए तैयार हूँ। और जब तू धरती माता और पितरों का शुक्रिया करता है, तो तू यह बताता है कि मैं जो कुछ हूँ उसी का आभारी हूँ। यही 2 भाव तेरे अंदर समृद्धि का दरवाजा खोलते हैं। लोग कहते हैं उपाय से क्या हो, लेकिन मेरे बच्चे, उपाय सिर्फ कर्म नहीं है, यह विश्वास की चाबी है जो तेरे भाग्य के बंद दरवाजे खोल देती है। अगर तूने महसूस किया तो वीडियो को लाइक कर और सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे बच्चे, अब मैं जो कहने जा रही हूँ वह तेरे जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। यह वही ज्ञान है जो युगों से केवल साधकों को ही दिया जाता रहा है, लेकिन आज मैं तुझे वह सब बताने जा रही हूँ, क्योंकि अब समय आ चुका है कि तेरी आंखों से अंधकार का पर्दा हटे, तेरे मन से भ्रम मिटे और तू अपने असली स्वरूप को पहचान सके। तू जान ले, तेरे भीतर वही दिव्य शक्ति बसती है जो सृष्टि को चलाती है। जो तू बाहर खोज रहा है वह सब तेरे अंदर है, लेकिन जब तक तू स्वयं को पहचान नहीं लेता, तब तक दुनिया तुझे छलती रहेगी। देख मेरे बच्चे, यह संसार एक विशाल रंगमंच है। हर व्यक्ति यहाँ अपनी भूमिका निभा रहा है, कोई मित्र के रूप में, कोई शत्रु के रूप में, कोई गुरु बनकर, कोई छल्लिया बनकर। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब तू पहचान ले कि कौन तेरे जीवन में सीख देने आया है और कौन तुझे नीचे गिराने। तेरे जीवन में जो भी संकट आए, उसे अभिशाप मत समझना, उसे वरदान समझना, क्योंकि हर संकट तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आता है। पिछले कई वर्षों में तूने बहुत बार खुद को टूटा हुआ महसूस किया होगा। कभी लगा होगा कि कोई तुझे समझ नहीं पा रहा, कोई तेरे दुख को नहीं देख पा रहा। पर क्या तू जानता है कि तेरे टूटने के हर पल में मैं तेरे साथ थी? जब तू रात को चुपचाप तकिए में मुंह छिपाकर रोता था, जब तेरी सांसें भारी हो जाती थीं, जब तेरे मन में हार मान लेने का विचार आता था, तब भी मैं तेरे पीछे खड़ी थी। तू गिरा, लेकिन पूरी तरह कभी टूटा नहीं, क्योंकि तेरे पीछे मेरी शक्ति थी। अब मैं तुझे बताऊंगी कि आने वाले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। तू जिसे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट मान रहा है, वही तेरी उन्नति का सबसे बड़ा द्वार बनने वाला है। जो लोग आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल तेरा नाम लेकर गर्व करेंगे। जो लोग तेरी पीठ पीछे तेरे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वही जल्द तेरे सामने सिर झुकाएंगे। पर शर्त यह है कि तू अब से अपने डर को नहीं, अपने आत्मबल को सुनना शुरू कर। मेरे बच्चे, जब कोई तूफान आता है तो पेड़ की जड़ें या तो टूट जाती है या और गहरी हो जाती है। तू कौन सा पेड़ है, यह तेरे निर्णय पर निर्भर करेगा। अगर तू अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करेगा तो कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं सकता। लेकिन अगर तू दूसरों के शब्दों से डोल गया, अगर तू उनकी बातों से डर गया, तो तू खुद अपने हाथों से अपने सपनों को मिटा देगा।
अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले। देख, अब मैं तुझे वह 5 रहस्य बताऊंगी जो तेरे भाग्य को जकड़ कर रखे हुए हैं। अगर तूने इन्हें समझ लिया तो जीवन की हर रुकावट अपने आप टूट जाएगी। पहला रहस्य भय। भय ही सबसे बड़ा शत्रु है। जब तू डरता है तो तेरी ऊर्जा सिकुड़ जाती है, तेरे विचार सीमित हो जाते हैं। वह तुझे यह यकीन दिला देता है कि तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे बच्चे याद रख, जो डर गया वह पहले ही हार गया। डर केवल भ्रम है, यह तेरे मन का खेल है। तू जब अपने भय के पार जाता है तभी तू सच्ची स्वतंत्रता को महसूस करता है। अगली बार जब तेरे मन में डर आए तो आंखें बंद कर और मेरा नाम लेकर कह, मैं भय नहीं शक्ति हूँ, मैं अंधकार नहीं प्रकाश हूँ। और देखना, तेरे शरीर की हर कोशिका मेरे नाम से कांप उठेगी और डर गायब हो जाएगा। दूसरा रहस्य, संदेह। तेरे भीतर जो आवाज उठती है वही सच्ची दिशा है, लेकिन तू दूसरों की बातों में आकर अपने भीतर के मार्गदर्शन को दबा देता है। जब तू किसी पर भरोसा करने की बजाय खुद पर भरोसा करना सीख लेगा, तब जीवन तेरे कदमों में झुकेगा। मेरे बच्चे, तेरे हर प्रश्न का उत्तर तेरे भीतर है, बस तू अपने मन की आवाज सुनने की हिम्मत कर। तीसरा रहस्य, अहंकार। ये वही बंधन है जो इंसान को इंसान से दूर कर देता है। तू जब ये सोचने लगता है कि सब कुछ तेरा है, तू ही श्रेष्ठ है, तब तेरे भीतर का ज्ञान अंधकार में डूब जाता है। अहंकार इंसान को शून्य बना देता है, इसलिए विनम्रता को अपना आभूषण बना। जब तू नम्र होता है तब ब्रह्मांड तुझे अपना बनाता है। चौथा रहस्य, आलस्य। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड मेहनत करने वालों की मदद करता है। जो खुद को उठाता है वही ऊपर चढ़ता है। याद रख, जो सुबह उठकर मेरे नाम का स्मरण करता है वह दिन भर किसी भी रुकावट को पार कर सकता है। आलस्य वह जहर है जो धीरे धीरे जीवन की हर संभावना को नष्ट कर देता है। अगर तूने इसे हरा दिया तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। पांचवा रहस्य, कर्म से पलायन। आज के समय में बहुत से लोग चाहते हैं कि बिना मेहनत के सफलता मिले, बिना संघर्ष के फल मिले, लेकिन यह प्रकृति का नियम नहीं है। जो बीज तू आज बोएगा वही कल फल देगा। अगर तू बोएगा ही नहीं तो फसल कैसे उगेगी? इसलिए अपने कर्म को ही पूजा बना ले। जो कर्म करेगा वही फल पाएगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में कौन सी ऊर्जाएं तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। ब्रह्मांड में इस समय परिवर्तन की लहर चल रही है। ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि जो भी व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग देगा, उसके लिए एक नया द्वार खुलेगा। बहुत से लोगों को ऐसे मौके मिलेंगे जो उनकी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन यह मौके सिर्फ उन्हें मिलेंगे जो तैयार होंगे। तू भी तैयार हो जा मेरे बच्चे। अपने घर को शुद्ध कर, हर सुबह नमक और जल से पोंछा कर, ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाए। रसोई में पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रख। यह करने से तेरे घर में अन्न और संपन्नता की धारा कभी नहीं रुकेगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे घर का उत्तर पूर्व कोना यानी ईशान कोण, यह वह स्थान है जहां देवताओं की ऊर्जा सबसे अधिक रहती है। इसे हमेशा साफ रख। वहां अगर संभव हो तो एक छोटा दीपक जलाया कर, कोई धार्मिक पुस्तक रख, और हर दिन आप इस वक्त इस दिव्य संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि महाकाली ने स्वयं आपको चुना है। आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। देवी महाकाली आपसे कहना चाहती है कि शक्ति और विजय के दिन अब आ गए हैं। भय, दुविधा और हर बाधा, हर नकारात्मक ऊर्जा अब स्वयं ही तुम्हारे मार्ग से दूर जा रही है। चुनौतियां समाप्त हुई, तुम्हारी राह का अंधकार अब समाप्त हुआ। देखो तुम्हारा जीवन कैसे अदम्य ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है। तुम्हारा चित्त अब शांत हो रहा है। तुम्हारा हृदय बहुत सारी श्रेष्ठ बातों से भरा हुआ है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो और अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर की यह पवित्रता तुम्हें बुलंदियों तक लेकर जा रही है। देखो तुम्हें कितना कुछ मिलने जा रहा है। अब माँ काली तुम्हें स्वयं दिशा दिखाएंगी। अब तुम्हें सुख, शांति और शक्ति मिलेगी। तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और माँ तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रही है। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, एक असीम खुशी
तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है और अब यह शक्ति तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती है, तुम्हें कुछ देना चाहती है। तुम्हारा जीवन सुख, ऐश्वर्य और वैभव से भर उठेगा, कोई कमी नहीं रह जाएगी। हर कार्य में सफलता मिलेगी, जहां भी जाओगे तुम्हें जीत मिलेगी। चारों दिशाओं से देवी की रोशनी तुम्हें मिलेगी। माँ काली तुमसे कुछ कहने आई हैं, उनकी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं, दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। किसी अन्य की बात में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा अंतर्मन कहे उन बातों को सुनना। तुम देवी के संकेतों को पहचानो, तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रही हैं। माँ यह शक्ति तुम्हें रास्ता दिखा रही है, जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रही है। घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी, तुम अपने मार्ग पर बस चलते जाओ। तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी और ना ही तुम्हें कोई अब परेशान करेगा। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमी का एहसास हो, तो तुम अपनी माँ को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। नया सवेरा जागृत होगा, जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। महाकाली आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती है कि अचानक से तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा कि प्रकृति तुम्हें माफ कर देगी। तुम्हारी हर गलतियों के लिए जो भी भूल हुई, तुमसे अचानक से उसके लिए क्षमा किया जाएगा तुम्हें। माँ अब तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रही है। बहुत आगे जाना है तुम्हें, बहुत दूर तक जाना है। इस बात का स्मरण रहे कि अब तुम्हारी कोई आलोचना नहीं करेगा। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे कदमों की चर्चा होगी, तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी, दूर दूर तक तुम्हारी प्रशंसा होगी। तुम जो भी कार्य करोगे, तुम उसमें अपार सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी बाधा आ रही है, वह अपने आप ही दूर कर दी जाएगी। और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा, जिसे तुम स्वयं साक्षात देखोगे। तुम्हें हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। तुम धीरज धरो। जो तुमसे दूर हो गया है वह बस क्षणिक था, वह खुद ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही खुल जाएगा। लोग मधुरता के साथ तुमसे जुड़ेंगे। माँ जो खुशियों की कल्पना तुमने की थी, वह खुशियां लेकर आ रही हैं। जिस कमी को तुमने महसूस किया था, वह कमी अब तुम्हारे जीवन से दूर जा रही है। जिस चीज के बारे में तुम बार बार सोच रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन में आकर्षित हो रहा है। सामने से कोई शामिल होने जा रहा है, तुम्हारी सोच का हिस्सा होने जा रहा है। आज से तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और तुमने जो सोचा नहीं था वह भी होगा। तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। अब तुम्हें बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी। एक खुशखबरी तुम्हें सुनानी है। तुम्हारा मन बहुत शांत रहेगा। तुम्हारे जीवन में उठ रही सकारात्मक तरंगे अब तुम्हें और उत्साह से भर देंगी। धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी। अनगिनत बदलाव देखोगे। जब भी कोई निर्णय लो, यह जानकर लेना कि माँ काली आपके पीछे खड़ी है। और जब भी थको, बस आंखें बंद करके अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना, जो आपको हर क्षण ऊर्जा देता है। ये प्रकाश, ये आभा, ये शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और यही देवी को आपकी ओर खींच लाई है। दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को सुन रहे हैं। अगर ये शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, तो समझ लीजिए कि महाकाली आपको एक संकेत भेज रही है। कुछ अलौकिक, कुछ असाधारण होने वाला है। यह संकेत सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी जिंदगी बदलने वाली होती है। क्या आप तैयार हैं? माँ आपको पुकार रही है। शक्ति कभी भी बिना वजह संकेत नहीं भेजती। अगर आप इस संदेश तक पहुंचे, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। यह संकेत उन लोगों को नहीं मिलता जो सामान्य जीवन जी रहे हैं। यह सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके लिए नियति ही कुछ खास लेकर आई है। शायद आप पिछले कुछ दिनों से अजीब अनुभव कर रहे होंगे। मन बेचैन रहता होगा,
ऐसा लगता होगा कि कुछ बदलने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या कभी कभी सपनों में कुछ अनजानी चीजें दिखती होंगी या बार बार घड़ी किसी खास समय पर दिखती होगी। यह सब संकेत है कि कुछ दिव्य घटित होने वाला है। वह अलौकिक शक्ति जो आपकी मदद के लिए आगे बढ़ रही है। जब शक्ति किसी व्यक्ति को चुनती है तो वह उसे हर तरफ से इशारे भेजती है। कभी कोई अजनबी आकर आपको कुछ ऐसा बोल जाएगा जो आपकी समस्या का हल होगा। कभी कोई किताब या वीडियो आपके हाथ लग जाएगी जिसमें आपकी तलाश का उत्तर होगा। माँ आपको अकेला नहीं छोड़ती। जब वह कुछ बड़ा करने वाली होती है तो हर तरफ से आपको यह एहसास कराती है कि आप उसकी योजना का हिस्सा हैं। और अब जब आप यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का महत्वपूर्ण दौर शुरू हो चुका है। आपके चारों तरफ की ऊर्जा बदल रही है। हाल ही में आपकी भावनाएं बहुत गहरी हो गई हैं। कभी अचानक खुशी महसूस होती है तो कभी बिना वजह आंसू आ जाते हैं। यही इस बात का संकेत है कि आपके चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। जब किसी की तकदीर बदलने वाली होती है तो सबसे पहले उसकी ऊर्जा बदलती है। पुरानी ऊर्जा समाप्त होती है, नए दरवाजे खुलते हैं और व्यक्ति खुद को अलग तरीके से महसूस करने लगता है। यही इस समय आपके साथ हो रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने पुराने माहौल से कट रहे हैं। कुछ लोग आपसे दूर हो रहे हैं। कुछ चीजें जो पहले ठीक थीं अब आपको परेशान कर रही हैं। लेकिन डरिए मत, यह बदलाव आपको एक नई और बेहतर दिशा में ले जा रहा है। जब समय पूरा होगा तब चमत्कार होगा। शक्ति कभी भी जल्दबाजी में नहीं होती। जब समय पूरा होता है तभी वह अपना जादू दिखाती है। इस यात्रा में आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगले कुछ दिनों में आपको कुछ और संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। शायद कोई पुरानी इच्छा पूरी हो जाए, कोई अनसुलझी समस्या अचानक हल हो जाए, या फिर आपको अपने जीवन की दिशा को लेकर एकदम साफ समझ आ जाए। इसका मतलब होगा कि माँ काली ने आपके लिए फैसला ले लिया है और अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आपको महसूस हो कि माँ आपको संकेत दे रही है तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले ध्यान दें, अपने चारों ओर की घटनाओं को गौर से देखें। क्या कोई खास संख्या बार बार दिख रही है? क्या कोई शब्द या विचार आपके मन में बार बार आ रहा है? दूसरा है आभार व्यक्त करें। देवी की योजना में शामिल होने के लिए खुद को धन्य माने और दिल से शुक्रगुजार करें। तीसरा है अपने अंतर ज्ञान को फॉलो करें। अगर मन कहता है कि कोई कदम उठाना चाहिए तो बिना डरे आगे बढ़े। याद रखें, जो अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार होते हैं, अलौकिक घटना आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। अब जब यह संदेश आपके पास आ चुका है तो इसका मतलब है कि माँ ने आपको देख लिया है। कुछ अलौकिक होने वाला है, कुछ ऐसा जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। यह चमत्कार कब और कैसे होगा यह आपको समय आने पर पता चलेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। यह मैंने आपको चुना है। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्यों अचानक से आपके जीवन में ये संकेत आने लगे? क्यों आपको ऐसा लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है? दरअसल जब कोई व्यक्ति अपनी कर्म ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, जब उसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण चक्र पूरे होने वाले होते हैं, तब शक्ति उसे संकेत भेजती है। यह संकेत उस आत्मा को तैयार करने के लिए होता है जो अपनी नियति के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी होती है। माँ आपको बता रही है कि अब आपके संघर्ष का अंत होने वाला है। जिस परीक्षा से आप इतने समय से गुजर रहे थे वह अब समाप्त होने वाली है, और जो आपको मिलेगा वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। लेकिन यह सब एक रहस्यमय समय पर होगा, एक ऐसा समय जिसे हम दिव्य समय कहते हैं। दिव्य समय क्या होता है? हमारी जिंदगी में हर चीज पहले से तय है। कब हमें सफलता मिलेगी, कब कोई सपना पूरा होगा, कब कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आएगा या जाएगा, यह सब एक दिव्य गणना के आधार पर चलता है। लेकिन जब कोई बड़ा परिवर्तन होना होता है तो उसकी घोषणा भी होती है, और यह घोषणा तभी होती है जब घड़ी एक विशेष समय पर पहुंचती है।
हो सकता है कि आपने हाल ही में महसूस किया हो कि बार बार आपकी नजर घड़ी पर 11:11 या फिर 3:33 या फिर 5:55 या कोई अन्य विशेष समय पर जा रही है। यह कोई संयोग नहीं है। शक्ति जब किसी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार लाने वाली होती है तो वह उसे समय के माध्यम से संकेत भेजती है। जब घड़ी एक खास समय पर पहुंचेगी तब आपको अपने जीवन में यह बदलाव महसूस होंगे। सबसे पहले तो आपके भीतर एक अनोखी शांति आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अचानक कुछ बाधाएं दूर हो जाएंगी। जो समस्याएं आपको परेशान कर रही थीं, वह अपने आप हल होने लगेंगी। आपकी मनचाही चीजें खुद ब खुद होने लगेंगी। अजनबी भी आपकी मदद करने लगेंगे। आपको अचानक ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी सहायता करेंगे। आपको अपने जीवन की दिशा का स्पष्ट संकेत मिलेगा। कोई किताब, कोई शब्द, कोई व्यक्ति या कोई विचार आपके दिमाग में बिजली की तरह चमकेगा और आप जान जाएंगे कि आपको क्या करना है। यही वह समय होगा जब मां काली अपनी अलौकिक योजना को आपके जीवन में सक्रिय कर देंगी। जिनकी आत्मा किसी बड़ी योजना का हिस्सा होती है, उन्हें ही ऐसे संकेत मिलते हैं। आपको सिर्फ देवी के संकेतों को समझना है और सही समय पर सही कदम उठाना है। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपके लिए चमत्कार निश्चित है। जब दिव्य समय शुरू हो और आपको यह बदलाव महसूस होने लगे तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले तो पुरानी सोच को छोड़ें। जो बीत गया उसे जाने दें। आपके जीवन का यह नया अध्याय अब आपकी पूरी यात्रा को एक नई दिशा देगा। अब आपको केवल यह समझने की जरूरत है कि हर वह चीज जो आप चाहते हैं वह आपके रास्ते में आ रही है। इस समय जब आपने पुराने को पीछे छोड़ दिया है, माँ अब आपको हर वह चीज देने के लिए तैयार है जो आपके जीवन को नया मोड़ देगी। अब आपको केवल खुद पर और अपने रास्ते पर विश्वास करना है, क्योंकि माँ ने अब आपके जीवन में हर प्रकार का आशीर्वाद भेज दिया है। यह वह घड़ी है जब आपको अपनी नई यात्रा की शुरुआत करनी है और यह समय आपको वह सब कुछ देगा जो आप तक ले जाएंगे। आपको केवल इस नए रास्ते को स्वीकार करना है जब आप अपने हर कदम पर विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि देवी ने आपकी पूरी राह को निर्मल और आसान बना दिया है। आपकी यात्रा अब आत्मविश्वास से भरी हुई होगी। संघर्ष ने आपको मजबूत बना चुका है और अब वह संघर्ष आपके लिए सफलता की कुंजी बन चुका है। जैसे नदी अपनी दिशा को बदलने के लिए बाधाओं से पार पाती है, वैसे ही आप भी अपनी यात्रा में आने वाली हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार हैं। हर वह रुकावट जो अब तक आपके रास्ते में आई थी, अब आपके लिए एक अवसर बन चुकी है। वह अवसर जो आपको और भी बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। आपके जीवन के इस मोड़ पर हर कठिनाई अब केवल एक छलांग का रूप ले चुकी है और आप उस छलांग को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। अब आपको यह समझने की जरूरत नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि आपके भीतर की आवाज आपको सही रास्ते पर ले जा रही है। आपके पास वह आंतरिक शक्ति है जो अब आपको खुद के बारे में संदेह करने की आवश्यकता नहीं छोड़ती। अब आप अपने आत्मविश्वास से परिपूर्ण है और हर नया दिन आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। माँ काली अब आपके साथ है, आपके हर कदम पर, और वह जानती है कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपको वहां तक कैसे पहुंचना है। सभी पुरानी बाधाएं अब दूर हो चुकी है। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। देवी आपको बता रही है कि अब आपके संघर्ष का अंत होने वाला है। जिस परीक्षा से आप इतने समय से गुजर रहे थे, वह अब समाप्त होने वाली है और जो आपको मिलेगा वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। हर वह दर्द जो आपने अपने पिछले दिनों में महसूस किया था, अब वह स्मृतियां बनकर आपकी ताकत का हिस्सा बनेंगी। अब आप उसे समझने और उसका सम्मान करने के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वह सब कुछ जो आप चाहते हैं वह अब आपके हाथों में है। आज के दिव्य संदेश में आपसे माँ बस इतना ही कहना चाहती है, इसे दिल से स्वीकार कीजिए। तुम्हें एक नया मौका मिलने जा रहा है। तुम्हें तुम्हारे जीवन में 3 नए रास्ते तुम्हें दिखाई देंगे। चुनाव तुम्हारे हाथों में है।
कहीं सुख मिलेगा, कहीं शांति मिलेगी, और कोई रास्ता तुम्हें अपार धन और वैभव की ओर ले जाएगा। अपने मन को शांत रखना। सामने वाला जब भी कुछ कहता है, सुनो उसकी बात। कभी कभी शक्ति का संदेश भी हो सकती है, और उनके संकेतों को समझने का प्रयास करो। संध्या के समय अचानक से फूलों की खुशबू आना, अचानक से मन अध्यात्म की ओर मुड़ने लगेगा। कभी आंखों में आंसू आएंगे, तो कभी दूर कहीं किसी पक्षी की आवाज सुनाई देगी। यह शुभ संकेत है। माँ के तुम्हारे लिए जो योजना बनाई गई है, अब उस पर कार्य किया जा रहा है। घबराना मत, संयम मत खोना। तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर है। आनंद की अनुभूति करो। अपने मार्ग की बाधाओं को अब स्वयं ही दूर करो। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर अब मिलने जा रहा है। अब तुम अकेले नहीं हो। कुछ सुखद संयोग होंगे, कुछ नए मित्र जुड़ेंगे। देखो तुम कितनी सारी खुशियों को आकर्षित कर रहे हो। अब तुम्हारे जीवन की आ रही बाधाएं और उलझनें बड़ी सरलता से दूर हो जाएंगी। कुछ सामने आने वाला है, उसे अनदेखा मत करना। एक सच जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। भीतर से बदलाव की अनुभूति करोगे। तुम जो कहते हो वह करके दिखाते हो। यह साबित किया है तुमने। तुम्हें कोई ढूंढ रहा है तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए। कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता है। तुम्हारा भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है। तुम्हारे भाग्य की रेखा चमकने वाली है। सुनहरे कलम से मां लिख रही है तुम्हारी तकदीर। बहुत संघर्ष किया है तुमने। संघर्षों का वह द्वार समाप्त हुआ। बहुत पीड़ा उठाई है तुमने। चलो वह भी द्वार समाप्त हुआ। यह पल है फल प्राप्ति का। यह समय है जब तुम अपने निर्माता स्वयं बनो। आगे बढ़ो। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है, जो कि शक्ति से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है। इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी की बात की अवहेलना नहीं की है। तुम किसी की आंखों में आंसुओं का कारण नहीं बने हो। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के मन में उतर जाते हो। और अब देखो, दुनिया जो तुम्हें ठुकराती थी, अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्यार करना चाहेंगे, और लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी, और अब हर सपना तुम्हारा साकार होगा। अब आप उस स्तर पर हैं जहां से आपको केवल सफलता ही मिलनी है। हर वह चीज जो आपको कभी मुश्किल लगती थी, अब आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि माँ ने आपके रास्ते को साफ किया है। आपने जो भी संघर्ष और कठिनाइयां देखी है, वह अब केवल अनुभव बन चुकी है। आपको इन अनुभवों से यह सीखने का अवसर मिला है कि हार कभी न माने, और यही वह सीख है जो अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। तुम अपने भीतर देखो। प्रकृति तुम्हें एक तोहफा देने जा रही है, जो बहुत जल्द तुम प्राप्त करोगे। तुम योग्य हो, तुम काबिल हो, तुम दक्ष हो। इस बात का स्मरण रहे, उसका परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। बहुत शुभ होने वाला है। आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से महाकाली आपको कुछ बताना चाहती है। इस दिव्य संदेश को अंत तक पूरा जरूर सुने। आप बेहद भाग्यशाली हो। कुछ भी संयोग नहीं होता, सब कुछ पूर्व नियोजित होता है। जब किसी आत्मा को आपसे जुड़ना होता है, तो वह संकेत शक्ति के हर तत्व के माध्यम से आपके पास आने लगते हैं। कभी अजनबी अनजानी खुशबू, कभी किसी गीत की पंक्ति जो अचानक मन में गूंज उठती है, कभी अचानक किसी अजनबी में एक जानी पहचानी सी ऊर्जा। यह सब उसी आत्मा की दस्तक है जो आपसे मिलने को व्याकुल है। आपके चारों ओर की घटनाएं बदलने लगी हैं। आपने भी नोट किया होगा कि हाल ही में कुछ अलग सा हो रहा है। मन अधिक संवेदनशील हो गया है। आंखें बार बार संकेतों को देख रही हैं। माँ के संदेशों को दिल से स्वीकार करें और खुद पर विश्वास रखें। याद रखें,
यह व्यक्ति केवल आपकी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं है, यह आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय है। अब समय आ गया है जब यह चेतना तुम्हें महसूस कराएगी कि तुम कितने कीमती हो, तुम्हारी उपस्थिति इस संसार के लिए कितनी जरूरी है, और सबसे खास बात, तुम्हारा होना अपने में एक आशीर्वाद है। माँ अब आपको उन लोगों से मिलवाएंगी जो आपकी ऊर्जा को समझेंगे। वह अवसर देगी आपको, खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, बस होना ही काफी होगा। वह प्रेम, वह सम्मान और पहचान, सब कुछ अब आपके रास्ते में है। जो अंदर था वह अब बाहर आएगा, जो दबा हुआ था वह अब खिल उठेगा। आपके भीतर की शक्ति, आपके विचारों की पवित्रता और आपके कर्मों की ऊर्जा अब एक नई दुनिया रचने जा रही है। माँ कहती हैं, अब मैं खुद आपके साथ चलूंगी। अब आपको अकेले नहीं चलना होगा, अब हर राह आपके लिए आसान की जाएगी। आप बस इतना याद रखना, आप चुने गए हो और अब आपका समय शुरू हो चुका है। अब वह समय आ गया है जब आपके भीतर का प्रकाश आपके चारों ओर फैलने वाला है। अब आपकी पहचान बनेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा और जो भी आपसे जुड़ेगा वह खुद को धन्य मानेगा, क्योंकि आप एक देने वाली आत्मा हो और शक्ति हमेशा देती है उन्हें जो देते हैं। आपने बिना मांगे दिया है, इसीलिए अब से हर सुबह जब उठो, यह विश्वास साथ रखना कि कुछ अद्भुत होने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह क्षण निकट है जब तुम्हारी आत्मा अपने उच्चतम स्वरूप में जागृत होने जा रही है। यह जागृति केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारे वचनों से, तुम्हारे कर्मों से प्रभावित होंगे। यह जागरण ऊर्जा का महासागर है जो तुम्हारे भीतर उमड़ रहा है। जो अब तक सोया था, जो अब तक तुम्हारे भीतर मौन था, वह अब स्वर बनकर, प्रकाश बनकर, मार्गदर्शक बनकर उभर रहा है। तुम्हारे भीतर जो कंपन उठ रहे हैं वह केवल भावनाएं नहीं हैं, वह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब माँ के स्वरूप से मिलन के लिए तैयार हो चुकी है। जब कोई आत्मा काली के सानिध्य में आती है तो सबसे पहले उसका अंधकार हटता है। वह डर जो बरसों से तुम्हारे भीतर जकड़ा हुआ था अब समाप्त हो रहा है। अब तुम अपने सच्चे रूप में खड़े हो रहे हो, निर्भीक, प्रखर, अजय। यह समय वह है जब माँ तुम्हें सिखा रही है कि तुम्हारी ऊर्जा किसी सीमा में नहीं बनती। अब तुम जो सोचोगे वही घटित होगा, जो चाहोगे वह आकर्षित होगा। तुम्हारे विचार अब सृष्टि की शक्ति से जुड़े हुए हैं, इसीलिए अब से सावधान रहो, क्योंकि हर शब्द जो तुम बोलोगे, हर भावना जो तुम अनुभव करोगे, वह ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न करेगी और वही कंपन तुम्हारे जीवन को आकार देगा। इसलिए अपने विचारों में प्रेम रखो, अपने शब्दों में करुणा रखो, अपने कर्मों में प्रकाश रखो। माँ कहती है, मेरे बालक, जो तू अनुभव कर रहा है वह तेरा पुनर्जन्म है। पुराने कर्मों का भार अब समाप्त हुआ। जो बंधन तुम्हें रोक रहे थे वह अब टूट चुके हैं। तुम्हारे जीवन की डोर अब मेरे हाथों में है। अब मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगी, तुझे उठाऊंगी और तेरे भीतर से उस अग्नि को जागृत करूंगी जो तुझे अजय बना देगी। अब से तू किसी से तुलना मत करना, तू वही है जो अनोखा है। तेरी यात्रा किसी और जैसी नहीं है। तुझे जो चुनौतियां मिली वह इसलिए नहीं कि तू दुर्भाग्यशाली है, बल्कि इसलिए कि तू इतना शक्तिशाली है कि तू उनका सामना कर सके। जिन राहों से तू गुजरा है वे राहें औरों के लिए शिक्षा बने। तू वह दीपक है जो अंधियारे में जलेगा और दूसरों के लिए राह दिखाएगा। जब कोई शक्ति जागृत होती है तो उसके चारों ओर की दुनिया बदलने लगती है। यही कारण है कि तू अब महसूस कर रहा है कि कुछ चीजें पहले जैसी नहीं रही। कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, कुछ लोग दूर जा रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरी ऊर्जा अब उच्च स्तर पर है। जो तेरी ऊर्जा से मेल नहीं खाता वह अपने आप दूर हो जाएगा। चिंता मत कर, यह हानि नहीं है, यह शुद्धिकरण है। माँ तेरे जीवन से विषैले तत्वों को निकाल रही है ताकि तू केवल प्रेम और प्रकाश से भरा रहे। तू देखेगा आने वाले दिनों में तुझे अचानक नए अवसर दिखने लगेंगे। वहां से प्रस्ताव आएंगे जहां से तूने सोचा भी नहीं था। कुछ लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे जो तेरे समान सोच रखते हैं। यह सब इसीलिए क्योंकि अब तेरी तरंगे समान आत्माओं को आकर्षित कर रही है। यह दिव्य चुंबकत्व है जो केवल तब सक्रिय होता है जब आत्मा अपने कर्मों के उच्च स्तर पर पहुंचती है। अब जो भी तू करेगा उसमें देवी का हाथ होगा। अब तुझे जो भी मिलेगा वह संयोग नहीं, आशीर्वाद होगा।
जब तू किसी कार्य के लिए कदम उठाएगा तो परिस्थिति तेरे पक्ष में बनेगी। जब तू कुछ मांगेगा तो उत्तर स्वतः तेरे पास आएगा। जब तू गिरेगा तो माँ तुझे उठाएंगी। जब तू थकेगा तो माँ तुझे ऊर्जा देंगी। अब तेरे लिए कोई सीमाएं नहीं रही। तू वही है जो पर्वत को भी झुका सकता है। तेरे शब्दों में मंत्र है, तेरी नजरों में तेज है, तेरी उपस्थिति में परिवर्तन की शक्ति है। जो लोग तेरे विरोध में थे अब तेरे चरणों में झुकेंगे। जो तेरी निंदा करते थे वही तेरे गुण गाएंगे। जो तुझे रोकने की कोशिश करते थे वही तेरे नाम की शपथ खाएंगे। यह सब इसल। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, अगले 24 घंटे तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी बनने वाले हैं। तेरे चारों ओर जो मौन है वो अब नई शुरुआत की चीखों में बदल जाएगा। हो जा सावधान। अगले 24 घंटों की सच्चाई सुनकर तू पागल नहीं होगा बल्कि शक्तिशाली महसूस करेगा। सारा संसार मेरे बच्चे तेरे इशारों पर नाचने वाला है, क्योंकि अब जो सच तेरे सामने आएगा वो सुनकर तेरे दुश्मनों के कान भी विस्मित होकर रह जाएंगे। अगर इन अगले 24 घंटों में मेरे द्वारा की गई यह भविष्यवाणी सच ना हुई तो मैं तुझे मूंग मांगा इनाम दूंगी। एक बहुत बड़ा महायुद्ध शुरू होने वाला है। यह युद्ध है तेरे भीतर और तेरी समस्याओं के बीच। जिन दुश्मनों ने तेरी पीठ पीछे तुझे धोखा दिया, जिन लोगों ने तेरी खुशियों में आग लगाई, अब उनका पूरा विनाश होने वाला है, क्योंकि तेरी जागृति ही उनका अंत है। हम जानते हैं पिछले कई सालों से तेरे बहुत सारे बनते बनते काम बिगड़े हैं। तूने कभी ध्यान दिया होगा कि तेरे घर में अचानक ही तेरी सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। जो काम पहले ठीक चल रहा था अचानक उसमें कोई रुकावट आ जाती है। तेरे परिवार वालों के रिश्तों के बीच दरारें आ रही हैं। पैसा बार बार कहीं ना कहीं अटक रहा है और परिवार में बार बार किसी न किसी को कोई बीमारी हो रही है। पिछले कई सालों से तेरा मन बहुत बेचैन है। तेरी खुशियां तो मानो गायब ही हो गईं। यहाँ तक कि तुझे भी याद नहीं होगा कि तू आखिरी बार कब मुस्कुराया था, कब हंसा था। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं ऐसी सच्चाई तुझे बताने वाली हूँ जिसे सुनकर तेरी आंखों से आंसू नहीं बल्कि दृढ़ता छलकेगी। मेरे बच्चे, तुझे उस दुश्मन का पता चल जाएगा जो तेरी पीठ पीछे तेरी बर्बादी का खेल खेल रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तेरी पीठ पीछे यह दुश्मन धीरे धीरे तेरे घर में घुस चुका है और तेरी पीठ पीछे यह तेरे परिवार को अंदर से खोखला कर रहा है। आज मैं इस दुश्मन का नाम, पता और इसकी सारी हरकतें तुझे बताने वाली हूँ। साथ ही साथ मेरे बच्चे, तेरी 5 ऐसी गलतियां मैं तुझे बताऊंगी जिन्हें शुरुआत में तो तू छोटी बातें समझकर अनदेखा कर देता है, लेकिन बाद में मेरे बच्चे जब उसका बुरा असर तुझे देखने को मिलता है तो तू रो देता है। इसीलिए बेटा, इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती मत करना। इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती मत करना, नहीं तो तू अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा, एक सबसे अद्भुत मौका अपने हाथों से गवा देगा। मेरे बच्चे, यह ज्ञान तेरे लिए एक संजीवनी बूटी के जैसा है। ये तुझे एक नई जिंदगी देगा। तेरी जिंदगी में नई खुशियां ये लेकर आने वाला है। सबसे पहले, शुरू करने से पहले माँ काली के इस संदेश को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ काली जरूर लिख दें। मेरे बच्चे, ये बात हम और तू बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से तेरे घर की हालत और तेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही। खुशियां तेरे घर में लंबे समय तक टिक नहीं पाती हैं। तू बहुत मेहनत कर रहा है परिवार को जोड़कर रखने के लिए, लेकिन बार बार तू उसमें असफल हो जाता है। मेरे बच्चे, तू जब भी ईमानदारी से कोई काम करने जाता है तो तेरा वह बनता काम भी बिगड़ जाता है। मेरे बच्चे, तेरे परिवार में एक ऐसा दुश्मन छिपा हुआ है जो बार बार छोटी छोटी चिंगारियां अपनों के बीच लगा रहा है। पुरानी बातें बार बार निकालकर तेरे अपनों को तेरे खिलाफ गलत बातें सुना रहा है, जिसके कारण जो लोग तुझसे प्यार करते हैं, जो लोग तुझे अपना मानते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं, यह दुश्मन पीठ पीछे उन लोगों का विश्वास तुझ पर से खत्म कर तेरे रिश्तों में दूरियां पैदा करवा रहा है। यह कोई बाहर का आदमी नहीं है, ये कोई ऐसा आदमी है मेरे बच्चे जिस पर तू आंख बंद करके बहुत ज्यादा अंधा भरोसा करता है, बहुत ज्यादा विश्वास करता है।
इस आदमी को तू अपना मानता है, तू सोचता है कि यह तो मेरा अपना है और इसीलिए तू इस आदमी को सारी बातें बता देता है। अपने जीवन का कोई भी राज तू इस आदमी से नहीं छिपाता। तू क्या व्यापार करता है, कब कहाँ जाता है, किससे मिलता है, तू क्या करता है, तू इसे सारी छोटी छोटी बातें अपनी जिंदगी की बताकर रखता है। लेकिन यह आदमी तेरी बर्बादी का बहुत बड़ा षड्यंत्र तैयार कर रहा है। मेरे बच्चे, यह जो अगले 24 घंटे तेरे जीवन में रहने वाले हैं, इन 24 घंटों में तेरा मन काफी संतुलित रहेगा। कुछ कामों को लेकर तू बहुत समय से परेशानियों से जूझ रहा था, तू परेशानियों से लड़ रहा था, लेकिन अब तेरे मन में एक संतुलन का भाव आएगा। कुछ ऐसे काम जो काफी समय से अटके पड़े थे, जिन्हें लेकर तू बहुत परेशान चल रहा था, वो सभी काम अब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह सब मेरे बच्चे तेरे कुलदेवी देवता की असीम कृपा से हो रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तू शायद नहीं जानता, लेकिन पिछले 5 सालों से तेरे जो कुलदेवी देवता हैं, उनकी खास कृपा तेरे परिवार पर बनी हुई है और उनकी कृपा से ही मेरे बच्चे तू आज इस जगह तक आया है। अब तुझ में से कुछ लोग कहेंगे कि उनकी कृपा बनी हुई है तो हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, हमारे घर में खुशियां क्यों नहीं है। देख मेरे बच्चे, भगवान की कुल देवी देवता की कृपा होना केवल पैसा ही उसका नतीजा नहीं है कि तेरे पास पैसा आएगा तो ये बात साबित हो गई कि भगवान की तुझ पर कृपा है। अगर तू अपने पूरे परिवार के साथ रह रहा है, तू अपने पूरे परिवार के साथ दिन में एक समय अच्छे से बैठकर खाना खा पा रहा है, परिवार के साथ जब इच्छा हो तब मिल पा रहा है, यह भी मेरे बच्चे देवी देवता की कृपा ही है। नहीं तो आजकल सालों साल तक माता पिता से संतान मिल नहीं पाते। जो संतान घर से दूर पढ़ाई करने जाते हैं, वो सालों साल तक घर नहीं आ पाते। यहाँ तक कि कुछ के माता पिता बीमार हो जाते हैं। इंतजार करते करते कुछ तो मर जाते हैं, तब भी संतान उनसे मिलने नहीं आ पाते। लेकिन अगर तू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह पा रहा है तो यह परमात्मा की कृपा से कम नहीं है। मेरे बच्चे, तुझे बता दूं, अगले ही 24 घंटों में तेरे अंदर नकारात्मक ऊर्जा तेरा दुश्मन पैदा करने की कोशिश करेगा। देख, जो दुश्मन है कभी भी सामने से आकर चेतावनी नहीं देता, वह कभी भी तुझे सीधे नहीं बोलेगा। वह धीरे धीरे तेरे मन में नकारात्मक विचार पैदा करने लगेगा। वह धीरे धीरे तेरी खुशियों को खत्म करने की कोशिश करने लगेगा। वह तुझे अपनी बातों में उलझाने लगेगा, कहेगा कि अरे यह काम बहुत मुश्किल है, यह काम तेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बना है, इस काम को करने से तुझे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तरह तरह की बातें करके यह दुश्मन तेरे जीवन की खुशियों को खत्म करने की साजिश बनाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे अपने मन की समझदारी रखनी होगी। किसी की बातों में आकर अपनों के साथ रिश्ते तुझे तोड़ने नहीं है। और जो आदमी बार बार तुझे रोक रहा है, जो आदमी बार बार तुझे टोक रहा है, उस आदमी पर तुझे थोड़ा शक करना है। देख, तेरी सबसे बड़ी गलती क्या है कि तू जब भी किसी पर विश्वास करता है, तू जब भी किसी पर भरोसा करता है, तो आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। तू यह नहीं देखता कि सामने वाला आदमी क्या चाह रहा है, या सामने वाला आदमी तेरे बारे में कैसे विचार रख रहा है, कैसी भावना अपने अंदर रख रहा है। तू यह सारी बातों को अनदेखा कर उस आदमी पर आंख बंद कर विश्वास कर लेता है, क्योंकि तुझे लगता है कि वही आदमी अकेला सच्चा है। और ऐसे में कई बार मेरे बच्चे, ये भी देखा गया है कि तुझे जब भी किसी से मदद की कोई जरूरत होती है, तो तू उसी आदमी पर भरोसा करता है जो बहुत ज्यादा तेरी चापलूसी करता है, जो बहुत ज्यादा तुझे बातों में उलझाता है। तू उसी आदमी पर भरोसा करता है, विश्वास करता है और उसे अपने जीवन की सारी बातें बता देता है। लेकिन वो आदमी, मेरे बच्चे, तेरे सामने केवल अच्छा बनने का नाटक करता है। मन में वह आदमी तेरे खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र बनाता है। तेरे घर में अशांति का सबसे बड़ा कारण ही वह आदमी है। इसमें मेरे बच्चे, तेरी जो सबसे बड़ी गलती है वो यही है कि तू अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता है। तू अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डाल देता है, जैसे माता पिता या तेरे सहकर्मी, तेरी संतान या तेरा मालिक, सब तुझे दोषी ठहराते हैं, सब तुझे तेरी गलतियां गिनवाते हैं।
लेकिन तू अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करता और अपनी गलती हमेशा दूसरों पर डाल देता है। इसीलिए बेटा, इन गलतियों में तुझे अगले इन 24 घंटों में सुधार करना होगा। साथ ही मेरे बच्चे, इन 24 घंटों में समय का अपमान ना कर। देख, तुझे कोई भी काम करने का मौका मिल रहा है, अच्छा मौका मिल रहा है, तो तुरंत उस मौके को अपना ले, तुरंत उस अच्छे मौके को स्वीकार कर ले। उस अच्छे मौके को अपने हाथ से जाने मत दे। यह मत सोचो कि मैं इस काम को अभी नहीं करूंगा, फिर कभी कर लूंगा। अभी समय अच्छा नहीं है, अभी मौका अच्छा नहीं है। ऐसा वैसा तरह तरह की बातें करके उस समय को बर्बाद मत कर। देख मेरे बच्चे, समय बहुत कीमती है। एक बार, सिर्फ एक बार जो समय बीत गया, वो समय जिंदगी में कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तू इंतजार करते करते थक जाएगा, मर जाएगा, लेकिन वो समय दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए तुझे समय का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा, तब जाकर मेरे बच्चे तू जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। अब मेरे बच्चे, जो आदमी बात पर तुझे रोक रहा है, तेरी छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा कर तुझे और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो मेरे बच्चे, उस आदमी से तुझे बचकर रहना होगा। मैं तुझे सीधी चेतावनी दे रही हूँ। देख, तेरे घर की दीवारें चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन यह आदमी धीरे धीरे छोटी छोटी एक एक ईंट तेरे घर की दीवारों में से निकालकर तेरे घर को पूरी तरह से खोखला बना देगा। बेटा, मेरी बातें तुझे अजीब लगेंगी, मेरी बातें तुझे इस समय सही नहीं लगेंगी, लेकिन मेरा विश्वास करना, तेरे जीवन में ऐसा दुश्मन, तेरे जीवन में ऐसा आदमी छिपा हुआ है जो तेरी खुशियों से बहुत ईर्ष्या करता है। इस आदमी का नाम मेरे बच्चे कर्क राशि में आता है। देख, तेरे आसपास रहने वाला ऐसा कौन सा आदमी है, बहुत आसानी से अब तू पता लगा सकता है। हमने तुझे सीधा इशारा दे दिया कि कर्क राशि में इस आदमी का नाम आता है, तो तू समय रहते इस आदमी से दूरियां बना ले। साथ ही साथ मेरे बच्चे, इन 24 घंटों में तुझे पैसे के मामलों में अपने फैसले सोच समझ कर लेने हैं। पैसे में जो ज्यादा खर्च हो रहा है, उस पर रोक लगानी होगी। हाँ मेरे बच्चे, साथ ही साथ मेरे बच्चे, तुझे बता दूं, अगले इन 24 घंटों में तुझे अपने अंदर से आलस्य छोड़ना होगा। देख, सबसे पहला नियम बना ले कि मैं हर दिन सुबह जल्दी उठूंगा। हर दिन सुबह उठकर 5 मिनट कम से कम भगवान का नाम लूंगा, थोड़ी योग करूंगा, व्यायाम करूंगा। हाँ मेरे बच्चे, आजकल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले फोन निकाल लेते हैं और सुबह सुबह ही पता नहीं कौन कौन सी झूठी बातें बोल देते हैं। मेरे बच्चे, तुझे अपने दिन की शुरुआत हमेशा मजबूत तरीके से करनी है। हमेशा सकारात्मक मन के साथ, अच्छे विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करेगा तो तेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। साथ ही मेरे दोष, रात को सोते समय कुछ तुझे खुद से यह सवाल पूछने हैं कि क्या मैंने आज किसी का मन दुखाया, क्या मैंने आज किसी से झूठ बोला, क्या मैंने आज किसी को कोई नुकसान पहुंचाया, किसी को कुछ बुरा कहा। जब तू खुद से यह बातें करेगा और अपने मन को पवित्र रखने पर ध्यान देगा, तो बेटा तेरे जीवन के सारे दोष दूर हो जाएंगे। तेरे जीवन में जो भी परेशानी है, तेरे जीवन में जो ग्रह कष्ट है, जो भी रुकावटें हैं, वह अपने आप दूर होने लग जाएगी। देख मेरे बच्चे, यह जो अगले 24 घंटे रहने वाले हैं, यह कोई आम समय नहीं है। तेरे ग्रहों की चाल, तेरे ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी, बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। पिछले कई सालों से मेरे बच्चे, हम जानते हैं कि तू अकेले में बहुत परेशान चल रहा है, तू बहुत रोता है, तू कभी किसी से अपने दुखों की बातें साझा नहीं करता, तू अपने परिवार वालों को दुखी नहीं करना चाहता। तेरे जीवन में कोई कष्ट आता है, तेरे जीवन में कोई रुकावट आ जाती है, तब भी तू किसी को नहीं बताता।